नमस्कार बच्चों। आज मैं नवीं नवीं कक्षा के लिए सात्विक कविता जो है पर्यावरण बचाओ, ये मैं पढ़ाऊंगी। इसके जो कवि है वो है परशुराम शुक्ल। तो इनका मैं जो परंपरा अनुसार छोटा सा संक्षिप्त जो है परिचय पढ़ूंगी, फिर इनका आशय कि इन्होंने ये कविता क्यों लिखी, क्या चाहते हैं वो, तो उनका जो है उद्देश्य या आशय वो पढ़ेंगे हम। फिर मैं कविता पढ़ते हुए आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ें। कवि परशुराम शुक्ल जी का जन्म सन जून 6, 1947 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। अब 6 जून अर्थात 6 जून 1947, ये बहुत से बच्चों को जो है हिंदी अंक पढ़ने के कारण समझ में नहीं आता, तो हमें उन्हें इंग्लिश में बताना पड़ता है। तो जून 6 जो है 1947 में जो है इनका कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्म हुआ। आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। आपको समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है। हिंदी अकादमी, हैदराबाद साहित्य, अनेक संस्थाओं द्वारा आप पुरस्कृत हैं। तो यहाँ पर इनका इतना ही संक्षिप्त परिचय लिखा हुआ है। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे पर्यावरण बचाओ। अब इनका आशय क्या था ये भी हम पढ़ लें थोड़ा सा। परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है। आजकल जल, वायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। इसीलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। तो इनका कहना है कि पर्यावरण के कारण जो है हमारा जो वातावरण है वो जो है जल, वायु और ध्वनि के कारण जो है निरंतर क्या है बिगड़ चुका है संतुलन, अर्थात वातावरण हमारा खराब हो चुका है, इन्वायरमेंट हमारा बर्बाद हो गया है, बिगड़ गया है संतुलन यहाँ पर। तो इसके लिए क्या है, हमें रक्षा करनी होगी, इस इन्वायरमेंट की, इस वातावरण की हमें क्या है रक्षा करनी होगी। तो हमें क्या है इन 3 बातों की तरफ हमारा ध्यान जो है ये कवि जो है दिखा रहे हैं, उस तरफ हमें दिखा रहे हैं कि कहाँ पर पर्यावरण जो है गंदा हो रहा है, बिगड़ रहा है संतुलन यहाँ का, तो किस कारण बिगड़ रहा है ये भी इन्होंने बताया है। तो अब हम कविता शुरू करें। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। तब तक जीव है जगत में जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध कर रहती है सौंधी मिट्टी रानी, तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ। ध्वनि, मिट्टी, जल, वायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ ये खाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। तो अब मैं एक एक पंक्ति पढ़ती चलूं और आप लोगों को इसका भावार्थ समझाती चलूंगी। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। तब तक जीव है जगत में जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है सौंधी मिट्टी रानी, तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि पर्यावरण का अर्थ है इन्वायरमेंट, वातावरण, परिस्थिति, ठीक है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मांग का अर्थ है चाहना, ठीक है।
तो यहाँ पे आज समय की मांग यही है, पर्यावरण। आज हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, अर्थात हमारी चाहत यही है कि इन्वायरमेंट जो है सेफ रहे, पर्यावरण जो है सेफ रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, तो हमें क्या है, उसे बचाना है, उसका बचाव करना है। तो किस तरह से उसकी सुरक्षा करेंगे, तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं। और तब तक जीव है जगत में जब तक जग में पानी। तो ये पंक्ति के अर्थ है, जब तक पानी है तब तक क्या है, जीवन है हमारा। ठीक है, पानी है तो हम जीवित है। बिना पानी के हम रह सकते हैं क्या दुनिया में? नहीं रह सकते। हमें पानी की बहुत आवश्यकता रहती है। अगर हमारे घरों में जो है 2 से 3 दिन पानी ना आ जाए, अचानक पानी चला जाए और पानी नहीं आया, तो हमारा क्या हाल होता है? तो कवि यही कह रहे हैं कि जब तक पानी है तब तक हमारा क्या है, जीवन है। ठीक है, और हम सुरक्षित हैं, अर्थात हम जीवित हैं। हम ही नहीं, हम ही एक जीवित नहीं है, हर वो जंतु, जीव जंतु, छोटे से छोटा जीव जंतु, पक्षी, जो प्राणी है, सभी क्या है, पानी के आधार पर जीवित है। ठीक है, सुरक्षित है। तो मनुष्य ही नहीं, ये सभी जो है जीव जंतु जो है, वे प्राणी, पक्षी आदि, ये सभी क्या है, पानी से जो है सुरक्षित है। कवि ने जल की शुद्धि और उसकी आवश्यकता के बारे में बताया है, और हमें हमारे जीवन में पानी कितना महत्वपूर्ण है यह उसने समझाया है। किस तरह से पानी को सुरक्षित रखना है, किस तरह से पानी को शुद्धिकरण करना, अर्थात शुद्ध रखना है। ठीक है, पानी को किस तरह शुद्ध रखना है, ये सब जो है कवि हमें समझाते हैं कि पानी का क्या है, हमें बचाव भी रखना है, बचाव भी करना है, अर्थात ज़्यादा पानी नहीं फेंकना है, उसका सुरक्षित, और उसे क्या है, सुरक्षित रखना है, तो साफ सुथरा रखना है, उस पानी को साफ रखना है, गंदा नहीं करना है। जल प्रदूषण कहते हैं ना, वो नहीं करना है, जिससे जो बीमारियां होने का खतरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पानी को सुरक्षित रखो। जब तक पानी है तो हम जीवित है, हम सुरक्षित है। ठीक है, बिना पानी के हम सुरक्षित नहीं रह सकते। तो यहाँ पर भी कवि यही कह रहे हैं कि हमें क्या है, पानी को शुद्ध भी रखना है, सुरक्षित तो रखना ही है, साथ में शुद्ध भी रखना है। और हमें जो है पानी का कितना हमारे जीवन में महत्व है, पानी का। पानी हमारे जीवन में क्या है, एक हमारे जीवन का एक अंग है। ठीक है, तो इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो पहली पंक्ति में क्या है, उन्होंने यही बताया है। दूसरी पंक्ति में कहा है, ध्वनि, मिट्टी, जल, वायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे। अब यहाँ पर कवि कहते हैं दूसरी पंक्ति में कि वायु, अब यहाँ पे वायु के बारे में बता रहे हैं कि वे कहते हैं कि वायु शुद्ध, वायु का अर्थ है एयर। ठीक है, उसे शुद्ध साफ रखना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा रहेगा। तो वायु अगर स्वस्थ अर्थात शुद्ध रहेगी और क्या है, अच्छी रहेगी, तो हमें क्या है, हर बीमारियों से क्या है, बच सकते हैं हम। ठीक है, कोई भी बीमारी हमें नहीं रख सकती, हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो वायु को भी क्या है, हमें शुद्ध रखना है और उसे भी क्या है, साफ रखना है। तो इस बारे में कवि बता रहे हैं। आजकल हमारे वातावरण में वायु कितनी ही अशुद्ध हो रही है, कितनी अशुद्ध हो रही है। जहाँ देखो कुछ कचरा वगैरह फेंक दे, वहाँ कीड़े बैठ जाते हैं, कीड़ों से क्या है, बीमारियां लग जाती है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे वायु क्या है, गंदी हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि आजकल हमारे वातावरण में कितनी वायु जो है, कितनी अशुद्ध हो रही है, कितनी गंदी हो रही है, जिससे विभिन्न तरह के क्या है, हमें बीमारियां आ रही है और हम विभिन्न बीमारियों के क्या है, शिकार हो रहे हैं। तो इससे
पर्यावरण में क्या है, हमारा वातावरण कितना ही गंदा होता जा रहा है, जिससे क्या है हमारा वातावरण, हमारा इन्वायरमेंट जो है गंदा हो रहा है। किस वजह से? वायु की वजह से। वायु गंदी अशुद्ध होने के कारण जो है हमारा इन्वायरमेंट भी जो है, हमारा वातावरण भी है गंदा होता है। विभिन्न तरह के जो है बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं। और अगर वायु अच्छी रही तो सुगंधित मिट्टी जो है बन जाती है। तो वायु अगर अच्छी रही तो क्या है, सुगंधित मिट्टी से खुशबू आती है, अच्छी क्या बोलेंगे, सुगंध आती है, मीठी सुगंध आती है। हमारा जीवन भी सरल और अच्छा बनेगा। अर्थात कई बीमारियों से हम क्या है, कई बीमारियां जो है हमसे दूर हो जाएगी अगर वायु अच्छी रही, शुद्ध रही। तो हम बहुत से बीमारियों से क्या है, सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति में उन्होंने इसी बारे में कहा है, वायु के बारे में कहा है। पहले तो जल के बारे में कहा है, दूसरा जो है वायु के बारे में कहा है कि वायु अगर अच्छी रही, शुद्ध रही तो हमें विभिन्न बीमारियों से हम बच सकते हैं, हम विभिन्न बीमारियों का शिकार नहीं होंगे। ठीक है, और अगर वायु गंदी हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है तो बीमारियां तो हमें लगती ही है, और साथ में जो है हमारा वातावरण भी जो है गंदा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि वायु अच्छी न हुई तो हमारा जीवन भी क्या है, बीमारियों में घिरा रहेगा। तो इसका अंत में कहने का तात्पर्य यही है कि वायु अगर अच्छी नहीं रहेगी तो हमारा जीवन भी जो है बीमारियों में घिरा रहेगा और हम अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो अब कवि कहते हैं, और कहते हैं कि ध्वनि, वायु, जल ये सभी क्या है, मनुष्य पशु पक्षी के जीवन से बंधे गए हैं। तो ये तीनों वस्तुएं जो है, ये तीनों चीज़ें जो है ये क्या है, मनुष्य के, पशु पक्षी के, जीव जंतु के जीवन में जो है बंधे हुए हैं। हम उनसे क्या है, उनसे संबंधित हमारा एक रिश्ता बंधा हुआ है। ठीक है, इन तीनों के बिना क्या है, हम रह नहीं पाएंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे। तो क्या है, ये यही कह रहे हैं कि हम हमसे जो है जीवन से बंधे गए हैं, और अर्थात इन तीनों से संबंध जो है, संबंध है हमारा, इन तीनों की रक्षा करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। और साथ ही ये बंधन होने के कारण, ये संबंध होने का कारण क्या है, हमारा कर्तव्य है कि हम तीनों का क्या है, हम तीनों को क्या है, सुरक्षित रखे या फिर शुद्ध रखे। ठीक है, अच्छा रखे। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य रहता है कि हम इन तीनों का क्या है, सुरक्षित रखने का कर्तव्य, हमारा कर्तव्य करना चाहिए हमें, और इनकी रक्षा भी करना हमारा कर्तव्य है। हमें इन तीनों के नष्ट होने से बचाना चाहिए। हमें क्या है, इन तीनों को क्या है, गंदा होने से, नष्ट होने से, खराब होने से, जो है अशुद्ध होने से बचाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, हमने अशुद्ध नहीं बनाना चाहिए, उसे अशुद्ध होने नहीं देना चाहिए या गंदा नहीं होना चाहिए। हमें क्या है, हमें क्या है, इनकी रक्षा करना चाहिए, इन तीनों की रक्षा करना चाहिए हमें। किस किस की? ध्वनि की, वायु की और जल की। शोर, हमें शोर, ध्वनि से जो संकट आते हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात ध्वनि के कारण जो भी हमें संकट आते, किसी किसी को देखो जोर से, कभी शादियों में आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जो गाने लगाते हैं लाउड स्पीकर में, इतनी ज़ोर से लगाते हैं। कभी बच्चा बीमार रहता है तो वो जो है रोना शुरू कर देता है, तो कोई हार्ट अटैक का पेशेंट रहता है, मरीज रहता है, तो उसे जो है उस आवाज़ से क्या है, एक तरह से क्या है, बेचैनी होती है, एक तरह से उसका उसे कष्ट होने लगता है। तो कहीं ऐसे कभी कभी तो कान जो है हमारे फट जाते हैं उस ध्वनि के कारण। तो हमें इन चीज़ों का क्या है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस ध्वनि के कारण जो है दूसरों को कष्ट ना हो। ठीक है, तो हमें इन वस्तुओं से क्या है, सुरक्षित
रखना चाहिए हमें। इन्हें इनसे जो हमें इनसे हमें जो है इनकी रक्षा करना चाहिए कि ध्वनि के कारण कितनी आते हैं, जल के कारण कितनी बीमारियां होती है, ठीक है, वायु के कारण कितनी बीमारियां आती, इन सब की क्या है रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। ठीक, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ध्वनि के कारण जो भी संकट आते हैं उसे हमें क्या है दूर भगाने चाहिए, या फिर वो उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आखिर में कवि कहते हैं, एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ, एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ, आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। कवि का कहना यह है कि एक वृक्ष यदि हम अब आजकल जो है बिल्डिंग बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए, घर बनाने के लिए कितने ही वृक्ष काटे जा रहे हैं, कंपनी बनाने के लिए, फैक्ट्रीज जो भी है बनाने के लिए जो है कितने ही वृक्ष, कितने ही ट्रीज जो है काटे जा रहे हैं, जिससे वर्षा कम हो रही है। हमारे यहाँ जो है अगर वृक्ष काटते हैं तो वर्षा भी कम हो जाती है, कम होती है। तो यहाँ पर जो है और वृक्ष काटने से जो है हमें जो हवा होती है वो हमें ताज़ी हवा नहीं मिलती, फ्रेश एयर नहीं मिलता, ठीक है, अगर और वायु क्या होती है गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि वृक्ष को मत काटो। यहाँ पर कभी कह रहे हैं अगर एक वृक्ष यदि कट जाता है, कोई अगर एक वृक्ष काट देता है तो उसके बदले में जो है हमें क्या है 11 वृक्ष लगाने चाहिए। अर्थात क्या है हमें जितना हो सके उतना क्या है वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि उससे जो है एयर फ्रेश होता है, एयर जो है हवा जो है ताज़ी हो जाती है, और हमें क्या हमारा स्वास्थ्य भी क्या होता है अच्छा रहता है, और हमें ताज़ी हवा मिल जाती है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि एक अगर वृक्ष कोई काटता है तो हमें 11 वृक्ष लगाने चाहिए। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे अर्थात लगाना, ठीक है, हमें क्या है नियम बनाना चाहिए कि हमें रोज़ क्या है, रोज़ या फिर हफ्ते में एक क्या है वृक्ष क्या है लगाने चाहिए। ये हमें आज शपथ खानी होगी, शपथ क्या कहेंगे प्रॉमिस करना होगा या कसम खानी होगी। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। तो यही कहते हैं कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए। कोई एक काट रहा है तो हमें 11 लगाने चाहिए, ठीक है। ये आज से ही हम नीति अपनानी चाहिए हमें। हम आज से ही ये क्या है परंपरा को निभाना चाहिए। हमें रोज़ एक वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे जो है हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे। अगर ताज़ी हवा आ जाए तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम क्या है अच्छे रहेंगे और वातावरण अच्छा रहेगा, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि ध्वनि, जल और वायु, इसकी जो हमें सुरक्षा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, और उनसे कई बीमारियां आती है तो इनसे हमें दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। ये सब वातावरण को गंदा कर रहे हैं तो हमें क्या है उन्हें साफ रखना चाहिए। ये जो तीनों प्रदूषण है उन्हें हमें साफ रखना चाहिए, जल को, वायु को और ध्वनि को। तो यहाँ पर कभी यही करें। आप लोग ने भी साइंस में पढ़ा होगा ये 3 चीज़ें जो है, ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर कवि बता रहे हैं। तो ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। मैं समझती हूँ बहुत ही आसान कविता है, इसे कोई भी इसमें कठिन कुछ नहीं है। आपने बचपन से साइंस में पढ़ा है ध्वनि प्रदूषण और फिर जल प्रदूषण और फिर वायु, वैसे ही जो है एयर पोल्यूशन कहते हैं ना, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, उसी की तरह जो है ये कविता है। तो कवि ने वही समझाने का प्रयास किया है हमें जो आप लोगों ने बचपन से साइंस में पढ़ा है। तो यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। इसके प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को PDF द्वारा भेजूंगी, ठीक है। नमस्ते।